हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन IAS फॉर PCS में। तो खिलाड़ियों को सामान्य नागरिकों को जो है कि पद्म पुरस्कारों से जो है कि पुरस्कृत करने के पश्चात जो है कि देश राष्ट्रपति ने जो है कि इस साल खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उसके बाद जो है कि सैनिकों को जो है कि उनके वीरता के लिए पुरस्कार का प्रदान किया गया है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि किन किन लोगों को ये पुरस्कार जो है कि प्रदान किया गया है। तो उसके अंतर्गत जो है कि जो मुख्य लोग हैं उनकी हम बात करते हैं। तो गलवान घाटी के लिए जो है कि संतोष बाबू को जो है कि महावीर चक्र से जो है कि सम्मानित किया गया है और वीरता चक्र परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। तो काफी लोगों को सम्मानित किया गया है। तो गलवान घाटी में चीन को जो है कि अंतिम लड़ाई में करने वाले जो है कि कई लोगों को सम्मानित किया गया है और यहां तक कि जो है कि भारत के एक से एक जाबाज लोगों को जो है कि सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं कि किन किन लोगों को जो है कि ये सम्मान प्रदान किया गया है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी लोग भी हैं। तो गलवान घाटी में जो है कि चीनी सैनिकों से जो है कि अंतिम सांस तक लोहा लेने वाले कर्नल संतोष बाबू को जो है कि मरणोपरांत जो है कि महावीर चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है कि उनको जो है कि पत्नी और उनकी मां को जो है कि ये सर्वोच्च वीरता चक्र जो है कि प्रदान करते हुए ये जो द्वितीय सर्वोच्च वीरता चक्र है। और उसके बाद हम बात करें तो चीनी सैनिकों के मंसूबों को नाकाम करने वाले जाबाजों को सम्मानित किया गया। तो उनमें कौन कौन से लोग हैं तो ये देखते हैं। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है कि रक्षा अलंकरण समारोह में जो है कि तीसरे चरण में सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को जो पुरस्कृत किया। ठीक है ना। इनमें पिछले साल पूर्वी लद्दाख गलवान घाटी में चीन के सेना के साथ हुई झड़प में शामिल कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र और जो प्रदान किया गया। ठीक है ना। संतोष बाबू को मरण, उसके अलावा 5 लोगों को वीर चक्र, 6 लोगों को जो है कि शौर्य चक्र और अन्य बहादुर के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना। इनमें से एक को जो है कि कृति चक्र और जो है कि 4 जो है कि वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और 1 शौर्य चक्र है। ठीक है ना। बात करते हैं हवलदार जो है कि तेजिंदर को जो है कि करते हैं जिनको जो है कि वीर चक्र दिया गया है। तो 3 मीडियम रेजिमेंट के हवलदार तेजविंदर सिंह गलवान घाटी में हुए सेना की झड़प में जो है कि शामिल थे और इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो अन्य जो लोगों को शामिल किया गया तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को परम विशिष्ट जो है कि मेडल से सम्मानित किया गया है। किसको तो सैल्यूट कर रहे हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम जो है कि चौधरी को। ठीक है ना। उनको राष्ट्रपति को तो और कौन कौन से लोग थे तो उनकी बात करें तो 4 शहीदों को जो है कि वीर चक्र दिया गया है। गलवान घाटी के 4 अन्य सैनिकों नायब सूबेदार नदुरमन सोरेन, हवलदार जो है कि गनूर के पलानी। ठीक है ना। हवलदार जो है कि के पलानी, नायर दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को जो है कि मरणोपरांत वीर चक्र से जो है कि सम्मानित किया गया है। नायब सोरेन की पत्नी लक्ष्मीमणि सोरेन, हवलदार पलानी की पत्नी वंथी देवी और जो है कि नायक सिंह की जो है कि पत्नी रेखा सिंह ने जो है कि पुरस्कार प्रदान किया क्योंकि वो ठीक है ना मरणोपरांत जो है कि पत्नी या जो है कि मां को या कोई भी और घर के सदस्य को प्रदान किया जाता है। अंतिम सांस तक लड़े थे जो है कि कर्नल बाबू यानी कि संतोष बाबू ने दुश्मन का सामना करने के दौरान जो है कि अनुकरणीय जो है कि नेतृत्व, दक्ष पेशेवरता जो है कि और विशिष्ट बहादुरी का जो है कि परिचय दिया और देश के लिए सर्वोच्च जो है कि बलिदान दिया। कर्नल बाबू ने जो है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी पूरी जो है कि शिद्दत से जो है कि भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का जो है कि किया जो है कि अंतिम सांसों तक जो है कि इससे को जो है पूरा करने की कोशिश की। ठीक है ना। अब बात करते हैं नायब सोरेन
नायब सूबेदार सोरेन जो है कि ठीक है ना, तो ये भी अंतिम सांस तक लड़े थे। तो बिहार रेजिमेंट के नायब सूबेदार हैं ये थे, ठीक है ना। तो सुरीन ने जो टुकड़ी की अगुवाई करते हुए भारतीय सेना के पीछे धकेलने की जो दुश्मनों की कोशिश थी उसको प्रतिकार किया और जो है निगरानी चौकी को जो है स्थापित कर और दुश्मनों को जो है कि जोरदार जो है कि मुकाबला किया। अरे जो है कि अनीता भटनागर जैन को जो है कि अमृतलाल नागर जो है कि सम्मान प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश जो है कि हिंदी संस्थान के द्वारा जो है कि ये सारे पुरस्कार जो है कि प्रदान किए गए हैं, जिनमें जो है कि कई लोगों को जो है कि नाम जो दिया गया है आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मंजरी शुक्ला को जो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है और महिला बाल विकास सम्मान जो है कि प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो है कि इन लोगों को सम्मान प्रदान किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं तो आप जैसे कि किम जोंग का शासन जो है कि उत्तरी कोरिया में है, उसी प्रकार से पहले दक्षिणी कोरिया में भी तानाशाही शासन था। तो उनका जो है कि जो साथ है उनका निधन हो गया है। वो कौन थे हम उसके बारे में देखते हैं। दक्षिणी कोरिया के पूर्व तानाशाह है चून डू हवान का जो है कि 90 वर्ष की उम्र में जो है कि मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने जो है कि 1979 में जो है कि तख्ता पलट करके जो है कि सत्ता संभाली थी, ठीक है ना। और गलत कार्यों के जरिए जो है कि जेल जाने से पहले पद पर रहते हुए जो है कि लोकतंत्र समर्थकों का जो है कि बेरहमी से जो है कुचल दिया हिटलर की तरह, ठीक है ना। और जो है कि चून 1980 के दशक के शासन के दौरान सैकड़ों लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी मारे गए थे और हजारों के जेल में डाल दिया गया था। लेकिन वर्षों के तानाशाही के बाद जो उन्होंने जो है कि कुछ उदारीकरण की अनुमति दी और जो है कि ठीक है ना, चून को जो है कि 1988 में पद छोड़ने के बाद उन्होंने जो भ्रष्टाचार, राजद्रोह, विद्रोह ये सब मुकदमा जो है कि चलाया गया। लेकिन बाद में 1997 में राष्ट्रीय सुलह की कोशिश के तहत जो है कि उनको मौत की सजा को जो है कि टाल दिया गया और उनको जो है कि माफ कर दी गई और बाकी जो है कि इस वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। तो जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है भैया, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अनस्वर है, सबको एक दिन नस्व होना है। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो से, तब धन्यवाद।